हे ईश्वरଙ୍କ प्रियजन आपण समस्तଙ୍କୁ प्रभु जीशुଙ୍କ नामରେ नमस्कार। आज आम्हाने साधारण कालर पंचम रविवार रे प्रवेश करुछु। आजिर पठन विशेष भाव रे समस्त पठन द्वारा आमने शुणिया को पाइबा जे आमर परिचय कौन, आमानकर मिशन एवं कार्य कौन। आमर परिचय हैला जेपरी आमानकर दीक्षा स्नान रे आमर परिचय पाई थाउ जे सेठारे लेखा अछि जोहन 1 अध्याय 12 पदरे जो माने जीशु को ग्रहण कले बा विश्वास कले सेमानकु संतान हेबार अधिकार देले। ईश्वरंकर संतान हेबार अधिकार दिया गला जो माने विश्वास कले, जो माने प्रभु को ग्रहण कले से माने ईश्वरंक संतान हेबार अधिकार से माने पाइले। अर्थात आमर परिचय हैला आमे ईश्वरंकर संतान। जदि आमे ईश्वरंकर संतान आजिर सुसमाचार रे प्रभु कहंती जे तुमे माने लवण, तुमे माने आलोक। से कहूनांती तुमे आलोक परि हेबाकू पड़िबो किंबा तुमे आलोक सदृश एपरि नाइ, तुम्हे माने आलोकर संतान, तुम्हे माने लवण। तेबे प्रिय भाई भौणी माने आजिर एई दुईटी प्रतीक आमानकर मिशन बा आमानकर कार्य एवं दायित्व विषय रे सूचाई दिए। जणे ईश्वरंकर संतान भावरे बा जीशुंकर जणे शिष्य भावरे आमर कर्तव्य कौन, आमर दायित्व कौन। आमर लवण, आमे हेलु लवण। तेबे लवणर आपण माने प्रत्येक जानती लवण जदि आमर जेते भल तरकारी होना कहीं जदि सेथिरे लवण बा लुण पड़ी नाही तेबे सब अलणा लागे। अर्थात एहा आमानकर जीवन को लवण परी मधुमय करने को पड़िबो बा लवण परी अन्य जीवन रे आमे सौंदर्य आनिया पड़िबो। लवण एक पवित्रतार प्रतीक, शुद्धर प्रतीक, कारण यह एक शुद्ध वस्तुर उत्पन्न होता है। जेमिति समुद्र बा सूर्यर उत्तापर यह जात होता है लवण। तेणु आमाने लवण परी पवित्र बा शुद्ध हेबा आवश्यक। प्रत्येक ख्रिस्टियान लवण जेतेबेले जीशु कहउछन्ति तुमे माने ई जगतर लवण, अर्थात आमान को शुद्ध पवित्र हेबा दरकार। आमर नैतिकतारे, आमानकर कथबार्ता रे, आमानकर व्यवहार रे, आमानकर संपर्क रे आमे अन्य ठारू भिन्न, अर्थात समस्तंकर यह परिचय हेबा आवश्यक जे आमे शुद्ध हेबा। आ द्वितीय आमे जानुछु एही लवण अति मूल्यवान, कारण कहा जाए एपरिक चाइना रे गोल्ड परे बा सुना परे लवण अति मूल्यवान। आउ एही लवणर कार्य हैला बा लुणर कार्य हैला जे एहा जे कौनसी जेतेबेले आमे जानू मांस किबा जे कौनसी वस्तु को आमे अधिक दिन रखिबा को हेले ताको एही लुण द्वारा रखा जाय थाए। लुण द्वारा सिक्त करी आमे अनेक दिन पर्यंत आमे गोटे वस्तु को संरक्षण करि पारिबा जेपरि यह पची सड़ी नष्ट न हुए। अर्थात लुण रो कार्य जेपरि गोटे वस्तु को बहुत दिन रखि पारिबो, सतेज रखि पारिबो, ठीक सेही परि आउ आमान को एई जो अनैतिकता चलीछि, अन्याय चलीछि, एई सबरो आमान को उत्तम भावे रखिबो, अनेक दिन पर आमको संरक्षण करिबो ए पापरु, ताहेला लुण। तुमे आने लुण बा लवण अर्थ एहा ही सूचई दिए जे एही लवण माध्यम जेपरि आमाने पची सड़ी सढ़ा ठारू आमे दूर रे रहिबा, सेपरि एही अन्याय अनीति चलीछि, दुर्नीति रे एही संसार रे जो सब पाप रहिछि सेठु आमे जेमिति न पड़ी आमे सतेज होई रहिबा, बहुत दिन धरी रहिबा, सबु बेले रहिबा, सेथिपाई ए लवण परि आमान को हेबा को पड़िबो। तृतीय विषय हैला एही लवण आ मुझे परि कहली अन्य को स्वाद देबा, अन्य को स्वाद देबा।
ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସତେଜ ରଖିବା, ଆଉ ତାହା ହେଲା ଲବଣର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ଲବଣ ବା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଦ୍ୱାରା ଲବଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଲବଣ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସନ୍ଧିର ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲେ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଆମେ ଯଦି ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦରେ ଦେଖିବା, ସେଇଠି ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେଇ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ, ସେଇ ଚିରନ୍ତନ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝାଏ। ପୁଣି ଏହି ଲବଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 19-20 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଜେରିଖୋରେ ମାଟି ଅନୁର୍ବର ଥିଲା, ଭୂମି ଅନୁର୍ବର ଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ପିଇବା ପାଣି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଥିଲା, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏହି ଏଲିଶାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ, ଯେପରି ଆମମାନେ ଏହି ଭୂମି ଉର୍ବର ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଉତ୍ତମ ପାଣି ପାଇପାରିବୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏଲିଶା କ'ଣ କଲେ, ତୁମେ ଏକ ପାତ୍ର ଆଣ, ଆଉ ସେଇଠି ଲବଣ ମିଶେଇଲେ, ଆଉ ଲବଣ ନେଇ ସେଇ ନିର୍ଝରର ଉତ୍ସରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସିଞ୍ଚନ କଲେ, ଆଉ ମାଟି ଉର୍ବର ହେଲା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତମ ଜଳ ପାଇଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଯେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଅନେକ ଅଫରିଂ ଗୁଡ଼ାକରେ, ଲେବୀୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅନେକ ଅଫରିଂ ବା ଅର୍ପଣ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଲବଣାସିକ୍ତ କର। ସାଧୁ ପାଉଲ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହନ୍ତି କଲୋସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ, ତୁମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲବଣ ସିକ୍ତ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉ। ତୁମର ବ୍ୟବହାର, ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲବଣ ସିକ୍ତ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉ। ତେବେ ଲବଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବା ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବସ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେଡ଼େ ମହାନ ତାହା ସେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଆଲୋକ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ, ବା ଆଲୋକ, ତୁମେ ଆଲୋକ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ବାଇବେଲର ପ୍ରଥମଟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଆସିଲା, ଦୀପ୍ତି ହେଉ, ଦୀପ୍ତି ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଆକୃତି ବିହୀନ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ନିର୍ଜନ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଠି ଆଲୋକ ଆସିଲା। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଆଲୋକ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆଲୋକର ଗୁଣ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଆଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ରାତ୍ରିରେ ସେଇ ଆଲୋକର ସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଆଲୋକ ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରେ। ଆଲୋକ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଆଲୋକ ଯେପରି ଅନ୍ୟକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଏ, ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ବାଟ କଢ଼ାଏ, ଆଲୋକ ଯେପରି ଉଜ୍ଜଳମୟ କରେ, ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଲୋକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଆଲୋକ ଆଣିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ, କେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଦୀପ୍ତିମାନ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିରାଶ୍ରୟକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ଷୁଧିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତାହା ବାଣ୍ଟିବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବ। ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ଆଲୋକ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ। ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦୟାର କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଜଗତର ଆଲୋକ। ତୁମେ ଯେବେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତୁମର ବ୍ୟବହାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହେବ। ତୁମର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଲୋକ। ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛୁ। ଆଜି ଆମମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଅତ୍ୟାଚାରରେ ରହିଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପାପରେ ପଚି ସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଚାଲିଛି।
आज युद्ध चली आज प्राकृतिक विपर्यय घटुची अनेक स्थान रे विभिन्न भाव में आम विभिन्न अन्यायर शिकार होची तेबे यही समय प्रभु कहते तुम्हें मानकर जीवन अन्य मान ठारू भिन्न हेबा आवश्यक तुम्हें आलोक आ तुम्हें तुमर से आलोक को प्रकाश कर दिने जड़े नर्स मत साक्षात करी कहला फादर मु जोठी काम करुछि सेठी बहुत अन्याय चली मते काम करिया को भल लगे ना फादर सेठी आबर्षण बा भ्रूण शिशु मान को हत्या करा जाउछि गर्भपात करा जाउछि आ मु जदि काम न करिवि मु जदि सहयोग न करिवि मु मते चाकरी रो बाहर करा जीवो मोर भाई भौणी जे पाठ पढुचंती मु जदि एई काम न करिवि मु पैसा पाइबि नाही मोर भाई भौणी को पढ़ेई पारिबि नाही किंतु मोर हृदय मनरे मु खुशी नाही मु आनंद नाही। प्रिय भाई भौणी माने निश्चित भावे आमे समस्त चाहूँ निजर सुरक्षा किंतु आमर विवेक एई प्रकार कार्य रे सहयोग करिबा पई जे मु एटा बिना बंची पारिबि नाही एटा ही मोर सर्वस्व एटा मध्य भाविबा भूल मु से झियो को कहली झियो तोर विवेक कौन तू जदि खुशी ना हो तू निष्पत्ति नहीं कारण ये जदि अन्याय चलुची तोर विवेक आघात करुची तोर मन चाहू ना प्रभु तते पथ देखेबे प्रभु निश्चय देबे तुम्हें जेबे कौन सी कार्य करुच शिखिच तुम्हें निश्चय प्रभु कौन सी मत करिवे से किंतु प्रार्थना करे प्रार्थना कला परे निष्पत्ति ने आ किछि दिन परे से कामटी छाड़िला किछि दिन संघर्ष कला परे से जेतेबेले चाकरी पाइला अन्य जगारे से मते चिट्ठी लिखी धन्यवाद देला कारण मते प्रार्थना पाए अनुरोध करथिला। प्रिय भाई भौणी मान जोठी अन्याय अछि जोठी अनीति अछि सेठी आमे एई आलोक आमे जे आलोक टेस्टिमनी बा साक्ष्य देबा दरकार एई झियो चाकरी छाड़िला सेई जगारो कारण सेठी अन्याय अनीति सही करि पाइला नै आमे एई प्रकार मध्य जणे जणे आलोक जोठी अन्याय अछि अनीति अछि दुर्नीति अछि आमे जदि नीरव रहिबा तेबे आमे आउरी प्रश्रय दउछु तेणु आज कोठी मु पड़ी रहिछि आज कौन मते व्यतिव्यस्त करुछि आज कौन पाई मु आनंद पाई पारुना आसंतु आमानकर जीवन रे जीशु जहा कहले तुम्हें माने लवण लवण परी अन्यर जीवन को आमर जीवन को आम माने अर्थपूर्ण करिबा आज अनेक नेगेटिविटी अच्छी जोड़ी जोड़ी आम कार्य करुवा नेगेटिविटी नकारात्मक चिंताधारा अन्य उपरे समालोचना करवा यही प्रकार कार्य आम रोचु जोड़ी आलोक नहीं जोड़ी आनंद नहीं जोड़ी शांति नहीं यही सब स्थान रे आम सकारात्मक चिंताधारा नेबा जोठी केवल उत्तम विषय देखा चेष्टा करवा हुए तो आज आम कई शत्रु थे आउ से शत्रु को शत्रु परी रखा नहीं किंतु आम तांको पई प्रार्थना करवा आम चेष्टा करवा जेपरी से कार्य आम विरत हेबा आसतु प्रिय भाई भौणी माने तेबे आज प्रत्येक आम जानिबे जे आम जीशु होचे से कहती मु जगतर ज्योति जहन 8 अध्याय 12 पद जो माने मोर अनुगमन करिवे से माने केबे हेले अंधकार रास्ता रे जाई पारिबे नाही। आज को अंधकार रे मु पड़ी रहिछि कोठु मते आज बाहरी जीवाको पड़िबो आज कौन पाए मो जीवन लवण न होई विषाक्तमय होइछि कौन मु अन्यर पर चर्चा करुछि बा अन्यर चर्चा करी मोर जीवन को से प्रकार करछि। साधु पावलंकर एही वाक्य आम प्रत्येक को सूचय दिए जे आमर कथबार्ता आमर आचरण आमर व्यवहार रे आमे आदर्श हेबा। द्वितीय तिमोथी 4 अध्याय 8-12 पद जदि आमे पढ़िबा द्वितीय तिमोथी 2 अध्याय रे लेखा अछि युवक मान को कहा जाउछि हे युवक माने हे युवती माने तुममानकर जौवन जोगु केही तुमको तुच्छ न करू किंतु तुमर कथबार्ता रे तुमर आचरण रे तुमर पवित्रता रे तुमर प्रेम रे एवं तुमर विश्वास रे अन्य प्रति आदर्श हो। ए वाक्य पुणी थरे आमाने ए मन को नहीं जीवा जे हे युवक युवती माने आमे कहि पारिबी मु आमे समस्त को कहउछन्ती साधु पाउल तुममानकर जौवन जोगु केही तुमको तुच्छ न करू किंतु तुमर कथबार्ता रे प्रथम कथा तुमर कथबार्ता रे द्वितीय तुमर आचरण रे तृतीय तुमर पवित्रता रे चतुर्थ तुमर प्रेम रे एवं तुमर विश्वास रे तुम्हें अन्य प्रति आदर्श हो।
ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।